बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। असाइनमेंट नंबर 1 CS 205 की जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और ड्यू डेट 30 अप्रैल 2024 है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपकी असाइनमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये हैं कि आपने एक तो इसमें Nmap टूल एक यूज़ करना है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने PC अपने लैपटॉप में। वो दूसरा आपने MS वर्ड जो है वो यूज़ करना है अपनी असाइनमेंट को बनाने के लिए। आपकी असाइनमेंट जो है वो डॉक में या डॉक एक्स टाइप में होनी चाहिए, इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके अलावा जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट का आप देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट जो हमारे पास चीज़ है वो असाइनमेंट के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ असाइनमेंट में 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। इसमें आपने Nmap को यूज़ करना है। ये एक सॉफ्टवेयर है। जो टास्क है हमारा वो ये है कि हमने जो है वो Nmap को यूज़ करना है। इसमें दो हमारे पास वेबसाइट्स दी हुई हैं, उन वेबसाइट को स्कैन करना है। एक वेबसाइट हमारे पास वेबसाइट नंबर 1 है और दूसरी वेबसाइट नंबर 2। इन दोनों वेबसाइट्स को हमने स्कैन करना है यूजिंग Nmap टूल। और इन दोनों जो वेबसाइट्स का डाटा आएगा Nmap पे इनके टूल्स को यूज़ करते हुए उनको हमने असाइनमेंट की फॉर्म में जो है वो सबमिट करना है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? IP एड्रेस के थ्रू हमने जो है वो Nmap को यूज़ करना है। और जो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि परफॉर्म स्कैन ऑन बोथ IP एड्रेसेस टारगेटिंग द फर्स्ट 1000 pods एंड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्विस वर्जन रनिंग ऑन ईच। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और दूसरी चीज़ की सर्विस वर्जन रनिंग ऑन ईच एड्रेस, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। देन इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ अ सिंगल कमांड टू स्कैन ऑल द अबव इंफॉर्मेशन। ये कि कमांड में दोनों की इंफॉर्मेशन हमने जो है वो निकालनी है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? ओपन द URL ऑफ द गिवन वेबसाइट इन द वेब ब्राउज़र। देन हमने कॉपी करना है URL वेब ब्राउज़र से और इस लिंक को यूज़ करते हुए हमने इनके IP एड्रेसेस को जो है वो निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन। और फिर इस तरह से हमने क्या करना है, कैप्चर करने हैं अपने स्क्रीनशॉट्स Nmap के और हमने जो है वो अपनी असाइनमेंट बनानी है। जो नीचे डिफरेंट जो लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं, अगर आप अपनी असाइनमेंट खुद बनाना चाहते हैं तो इनको यूज़ करें। इन टूल्स को यूज़ करते हुए आप अपनी Nmap को इंस्टॉल करें और उसके बाद अपनी असाइनमेंट जो है वो आप खुद बनाएं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमने URL को जो है वो अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। तो हम दोनों जो URLs हैं उन दोनों को हम अपने ब्राउज़र्स में ओपन कर लेंगे। जाके इनके लिंक्स को कॉपी करें Ctrl+C से और Ctrl+V से आके अपने ब्राउज़र्स में पेस्ट करें और इंटर प्रेस करें। देन आपके पास जो है ये दोनों वेबसाइट्स खुल के आ जाएंगी। अभी मैंने एक ओपन किया है, उसके बाद अब जो है वो जो हमारे पास दूसरा लिंक है जो दूसरी वेबसाइट का दिया हुआ है, सेम इसी तरह से हम उसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे। अपनी क्वेश्चन फाइल से कॉपी करने के बाद हम अपने ब्राउज़र में जो है वो जाएंगे और Ctrl+V को प्रेस करते हुए हम अपनी जो ये लिंक है इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और देन हम इंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास जो है वो ये दूसरी वेबसाइट भी जो है वो खुल के आ जाएगी। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट वेबसाइट है, ठीक है। और आप एक्सॉन और जो दूसरी वेबसाइट है वो द ट्रुथ इस्लाम के बारे में है, ठीक है। ट्रुथ इस्लाम, ये आपके पास दोनों वेबसाइट्स हैं। अब सेकंड जो उन्होंने स्टेप बताया था वो ये था कि हमने क्या करना है, इनके जो URLs हैं जो हमारे पास यहाँ पे आए हैं इस ब्राउज़र में कंप्लीट URLs, इनको हमने जो है वो कॉपी करना है और ये जो हमारे पास नीचे लिंक दिया हुआ है इसको हमने इसी तरह से ब्राउज़र में ओपन करना है और इसमें जाके हमने इनके IP एड्रेसेस को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये लिंक जो है वो मैंने ओपन कर लिया हुआ है अपने ब्राउज़र में। ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र को और उसमें से जो है वो इसके जो लिंक्स हैं, जैसे कि फ़र्स्ट वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया Ctrl+C प्रेस करते हुए और यहाँ पे आके इसकी सर्च बार में पेस्ट किया और फाइंड IP एड्रेस पे क्लिक किया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट है उसका IP एड्रेस मेरे पास जो है वो आ चुका है। अब इस IP एड्रेस को भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया क्योंकि आगे फिर मैंने कमांड्स में यूज़ करना है। तो इसको मैं यहाँ पे आके जो है वो अपनी फ़ाइल में सेव साइट के लिए यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैं साथ लिख लेती हूँ कि ये IP एड्रेस है और यहाँ पे मैंने Ctrl+V को प्रेस करते हुए इसका IP एड्रेस पेस्ट कर दिया है। इसी तरह जो सेकंड वेबसाइट है उसका भी जो है वो IP एड्रेस हम इसी तरह से निकालेंगे। इसका जो वेब एड्रेस के ऊपर वेब ब्राउज़र के ऊपर जो हमारे पास जो है इसका URL आया है उसको हम करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद हम दोबारा से IP एड्रेस वाली वेबसाइट पे आके सर्च बार में इसको Ctrl+V करेंगे और फाइंड IP एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो
सेकंड जो आईपी एड्रेस है वो भी हमारे पास आ चुका है। इसको भी यहाँ से हमने Ctrl+C से कॉपी कर ली और अपनी क्वेश्चन फाइल में जाके इसको भी मैं जो है वो पेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये कमांड में यूज़ करना है। तो दोनों आईपी एड्रेस जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। अब जो थर्ड इसने पॉइंट हमें बताया था वो ये था कि हमने अब क्या करना है, अपना जो हमारा ब्राउज़र है, जो इन्होंने थर्ड पार्ट हमें बताया है थर्ड पॉइंट में कि हमने nmap को यूज़ करना है। तो nmap जो है वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो भी सारी चीज़ें मैं ऐड करती तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी वीडियो, इस वजह से मैं उसकी इंस्टॉलेशन का तरीका नहीं बता रही हूँ। आप उसको ख़ुद ही इंस्टॉल कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं या फिर बताइएगा, तो उसका भी मैं जो है वो एक अपलोड कर दूँगी ट्यूटोरियल। तो ये कमांड आप यहाँ से देख लें, आप अपने पास लिख लें, जैसे भी आपने करना स्क्रीनशॉट ले लें, सेम टू सेम इसी तरह जितनी स्पेसेस दी गई हैं जिस तरह से इसको लिखा हुआ है आपने जो है वो लेना है इसको। और यहाँ पे आके अपने यहाँ पे कमांड वाले ऑप्शन में पेस्ट करने के बाद आपने स्कैन पे क्लिक करना है और 20 मिनट्स का वेट करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह के रिज़ल्ट्स आ जाएंगे 20 मिनट्स के बाद। 20 मिनट 25 मिनट्स लग सकते हैं। इसके बाद जहाँ पे देखें ये पूरा आपके पास स्कैन होकर के आ गया। यहाँ पे देखें पोस्ट एंड होस्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। दोनों जो हमारे पास वेबसाइट्स थी यहाँ पे साइड्स में आपको दोनों वेबसाइट्स अलग अलग नज़र आ रही हैं, फर्स्ट वेबसाइट भी और सेकेंड वेबसाइट भी। यहाँ पे इसमें कोई जो है वो कमांड में एरर नहीं है। यहाँ पे पोस्ट एंड होस्ट में सारी आपको पोस्ट नज़र आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होस्ट डिटेल्स है। दोनों जो वेबसाइट्स हैं उसकी होस्ट डिटेल्स भी आ गई हैं। इसी तरह से जो है वो इसकी अगर हम सर्विसेज चेक करना चाहें तो यहाँ से सर्विसेज नहीं, ये साइड में आपको होस्ट के साथ सर्विसेज का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे इसकी सारी सर्विसेज भी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, अब जो है वो इसी तरह जो इसकी सेकंड वेबसाइट हमारे पास है उस पर हम क्लिक करेंगे तो सेकंड वेबसाइट की जो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट की डिटेल है वो भी आ गई है। इसी तरह से इसकी जो सर्विसेज की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे भी शो हो रही हैं, बट आपने जो है वो जो साइड में होस्ट के साथ सर्विसेज हैं उनको आपने यहाँ से लेना है। और यहाँ से इसकी जो होस्ट की डिटेल्स हैं वो भी सारी जो है वो हमारे पास शो हो चुकी हैं। तो इन दोनों वेबसाइट्स का अब जो डाटा है आपने अभी असाइनमेंट फ़ाइल अपनी किस तरह से बनानी है, हमारे पास मेंशन था कि हमने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो लेने हैं nmap के और इनको जो है वो 1 बाय 1 करके हमने अपनी असाइनमेंट फ़ाइल में जो है वो पेस्ट कर देना है। तो ये भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ाइल प्रॉपर जो है वो एक बना ली हुई है। आपने दोनों वेबसाइट्स के नाम इस तरह से टेबल बना लें या फिर अलग अलग डिटेल्स के साथ आप अपनी फ़ाइल्स बना लें। तीनों चारों चीज़ें ऐड करते हुए आईपी एड्रेसेस जो हैं वो सबसे पहले आपने आईपी एड्रेस जो पोस्ट वाली बटन है उस पर क्लिक करना है nmap में, और यहाँ पे दोनों वेबसाइट्स की जो आईपी एड्रेसेस टारगेटिंग द फर्स्ट 100 पोस्ट हैं, सॉरी 1000 पोस्ट हैं, उनके दोनों स्क्रीनशॉट्स। और सेकंड में जो है वो हमारे पास इसकी जो होस्ट डिटेल्स हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे दोनों जो हमारी वेबसाइट्स हैं उनको आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देनी हो। थर्ड जो चीज़ थी वो हमारे पास थी कि सर्विस वर्जन रनिंग ऑन ईच एड्रेस, के कौन कौन से सर्विस वर्जन जो है वो सर्वर वर्जन जो है वो इस पे चल रहे हो। और ये कमांड अगेन मैं आपको शो करवा रही हूँ। इसको जो है वो आपने अपने nmap जो आपका टूल है उसमें आपने इसको यूज़ करना है। और उसके बाद आप दोनों ये जो आईपी एड्रेसेस हैं आप इनको साथ लिख सकते हैं, जहाँ पे इन वेबसाइट्स के नाम के साथ इसके साथ क्लिक करें और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस जो है वो दोनों वेबसाइट्स की जो है वो मेंशन कर दें। होप सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने पेड असाइनमेंट बनवानी है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, वहाँ से आप मुझ पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरी वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है उसको भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, जहाँ पे हमने इसकी डिटेल्स दी थी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसका टेबल ही बनाएं, आप सिंपल तरीके से भी जो है वो आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ ये मेरी अपनी असाइनमेंट थी, इस वजह से मैंने अपने तरीके से जो है वो इसको लिखा है। तो यहाँ पे आप अपना नाम, अपनी आईडी लिखें, आप अपनी इस फाइल को सेव करें। वर्ड की फ़ाइल ही आपने जो है वो सबमिट करनी है। आप फाइल पे क्लिक करें, देन आप अपनी फ़ाइल जो है वो किसी भी लोकेशन पे अपने पीसी में सेव कर लें। और
उसके बाद आप अपना LMS ओपन करें। ठीक है, मैं आपको सबमिट करने का तरीका भी बता देती हूँ। यहाँ पे आप पहले अपनी फ़ाइल सेव हम कर लेते हैं किसी नाम से, जिससे भी हम जो है वो अपनी फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी ID जो है वो दे के यहाँ पे अपनी फ़ाइल को जो है वो सेव कर लिया है। और इसके बाद जो है वो अपना जो LMS है उसके ऊपर मैं आपको अपलोड करके भी दिखा देती हूँ। इसी फॉर्मेट में जो है वो आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैंने अपना LMS ओपन कर लिया है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपनी असाइनमेंट ओपन करके यहाँ पे अपनी फ़ाइल अपनी चूज़ कर लेनी है। फ़ाइल चूज़ करने के बाद जिस लोकेशन पे आपने अपनी फ़ाइल्स की हुई थी सेव, वहाँ से जाके आप अपनी फ़ाइल को पिक करें। जैसे मैंने यहाँ पे CS205 के नाम से सेव की थी और मैंने अपलोड फ़ाइल पे क्लिक कर देना है। और देन यहाँ पे आप जो है वो आपकी असाइनमेंट सक्सेसफुली जो है वो अपलोड हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।